प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, उसमें बदलाव करने की अति आवश्यक है। इसी वजह से भ्रष्टाचार, घूसखोरी या ये तमाम मिलावटखोरी या तमाम बीमारियां, तमाम लोग जो है पीड़ित हैं, परेशान हैं। तो यही कारण है। तो सरकार को इस पर चिंतन और मंथन करना पड़ेगा। और जैसे SIR की बात हो रही है, SIR में भी केवल बिहार की अगर बात करी जाए तो 35 लाख फर्जी वोटर हैं। और जिसमें अगर पूरे भारत की बात करी जाए, हम लोगों ने पिटीशन डाला था SIR को लेकर के, तो केवल 1 पिटीशन आया, अब 20 पिटीशन अगेंस्ट में आ गए, मतलब SIR के विरोध में, यानी कि सर के विरोध में। तो ये है जिसमें रिटायर आपके IAS हैं, PCS हैं, रिटायर सांसद हैं या जो है मौजूदा सांसद हैं, वकालत जो कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, तो वो लोग आगे इसका विरोध करने के लिए। तो 7 करोड़ जो है फर्जी वोटर हैं पूरे भारत में, जो घुसपैठिए हैं या फर्जी तरीके से भारत में प्रवेश किए, चूंकि भ्रष्ट अपना पूरा सिस्टम है। और जैसे भूलर जैसे ऑफिसर की जैसे बात होती है, तो कैसे इसने इतना संपत्ति बना लिया। तो ये सब चीजें करप्शन। मान लो कि राहुल गांधी का क्या व्यापार है, क्या बिजनेस है, लेकिन फिर भी राजक तरह घूमता है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड जाता है, एंजॉय करता है, मस्ती करता है, मौज करता है। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो भी लेखपाल हैं, कानूनगो है, पटवारी है, चाहे जो भी सरकारी पद पे बैठा हुआ है, तो वो लोगों के साथ छलावा करता है। तो ये सब भ्रष्ट सिस्टम की वजह से है। तो सीधा ये कहने का मतलब है, सारे समस्याओं का जो मूल कारण है वो भ्रष्टाचार है। तो हमारे यहाँ जो घटिया प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो बना हुआ है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। अब मानवाधिकार मानव का होता है, दानों का नहीं। ऐसे ही अगर बात करी जाए तो ऐसे ही बहराइच की पुलिस जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। देखा जाए तो कई मामलों में एप्लीकेशन दिया जाता है, और बहराइच में एक पड़ता है थाना मोतीपुर। तो पीड़ित व्यक्ति जो है, उसके तालाब की मछली भी चोरी होती है, उसके जो सिंघाड़े लगे होते हैं वो सिंघाड़ा भी नोच के फेंक दिया जाता है। धान, जैसे बगल में धान है, जाल मछली निकालते पूरा धान बर्बाद कर देते हैं। ऊपर से जब इसको पीड़ित को व्यक्ति को पता चलता है, तो वो वहां पर जाता है मना करने के लिए, तो उसको लोग मारते पीटते हैं और धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश करते हैं। खून से लथपथ था अगला। और वहां पे भीड़ ज्यादा थी, अकेला व्यक्ति, और फिर वो डर के मारे वहां से भाग गया। अपना ही प्रॉपर्टी, अपना ही तालाब, अपना ही खेत वहां से छोड़ के वो भाग जाता है। इतना डरा सहमा हुआ है। और वही तत्काल 112 नंबर पे फोन जो है, PCR नंबर पे 112 पे 15 तारीख की घटना है, पीड़ित व्यक्ति फोन करता है। और पीड़ित व्यक्ति जब फोन करता है तो पुलिस आती है और मौके पर, और वो देखती है, मतलब आती है, कुछ देर बाद आती है। वो सब रिकॉर्ड है 112 का, वो आप लोग एग्जामिन करके देख सकते हैं जो प्रशासन में बैठे हुए हैं। बाकी तो आख्या बारंबार लगाई जा रही है फर्जी तरीके से, वो अभी विस्तृत चर्चा होती है। तो वही कहने का मतलब है कि फोन वो करते हैं 9 बजे, अब पुलिस आती है 2 बजे। और जब 2 बजे आती है तो इनको बुलाया जाता है और जाकर के अपना पूरा प्रकरण बताते हैं। तो दिखाते भी हैं, खून तो लथपथ सब कुछ था, माहौल जो था वहाँ का। तो पुलिस वहाँ की जाती है उसको, दबंग जो था ठेकेदार नागेंद्र, उसको पकड़ने के लिए। तो वो घर से नहीं था, घुसा हुआ था, लेकिन उनको बता दिया था नहीं, वो है नहीं घर पे। अब पुलिस घर पे कैसे, महिलाएं बताती हैं, महिला पुलिस तो गई नहीं थी वहाँ पे, घर में जाके जो है महिलाओं के साथ जो है चेक करें। और गांव के कुछ लोग वो करके भाई सब चीज़ें हो जाती हैं। अब उसी समय जो है पुलिस आश्वासन देती है कि कल आ जाइएगा, थाने में एप्लीकेशन दे दीजिएगा, आपका मेडिकल करा दिया जाएगा। और पुलिस जो है एप्लीकेशन अगला लेके जाता है पीड़ित व्यक्ति, वादी जो था, उसका मुकदमा जो है दर्ज नहीं किया जाता है, ना ही उसका मेडिकल कराया जाता है। क्योंकि एक नोडल अधिकारी पहुंचा हुआ है SSI, जो कि नारी शक्ति के प्रचार के लिए, SO साहब वहाँ से गायब हैं, उनके बीवी का बच्चा हुआ है। और ये कुछ समय के लिए गया है, लेकिन वो परमानेंट वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। यादव, अजय प्रताप यादव, जो कि लगातार जो है अपना अखिलेश यादव वाली, क्योंकि वहाँ पे यादवों की भी जनसंख्या ज़्यादा है, लुनिया की भी जनसंख्या ज़्यादा है, जो चौहान बोले जाते हैं, लुनिया चौहान। तो इसलिए फेवर में वो ना ही उस व्यक्ति के ऊपर सुसंगत धाराओं में, संगीन धाराओं में मामला दर्ज करता है जो मौके की जो घटना रहती है, और ना ही जो है वो जो है गिरफ्तार करता है नागेंद्र को, जो जिसने अपराध किया था। और मोटा पैसा लेकर के जो विवेचक था, विवेचक सुनील कुमार, उन्होंने बताया ना कि सारे भ्रष्टाचार, चाहे थाने का हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, चाहे तहसील स्तर का हो, चाहे पटवारी करे, चाहे कानूनगो करे, चाहे सिपाही करे, चाहे दरोगा करे, चाहे SHO साहब करें, तो वो थाने में ही भ्रष्टाचार होता है। और जाते हैं मोटा पैसा दे करके विवेचक को
जो है रिपोर्ट जो है ऐसे हल्की धाराओं में जो है दर्ज करवा देते हैं। और वो भी 15 तारीख की घटना है, 23 तारीख की जो है शाम को जो है 3 बजे के बाद मुकदमा जो है पंजीकृत होता है, यानी कि 8 दिन बीतने के बाद। तो ये मेडिकल छिपाने के लिए एक तरह से कि मेडिकल दब जाए, मेडिकल में कुछ आए ना। और अगर बाहर से भी जांच करा के लेके जाते हैं तो वो माने तो होते जल्दी करते नहीं हैं। तो और जिला अस्पताल बहराइच बहुत दूर पड़ता है, ये ग्रामीण स्थल है, पेटरहा थाना मोतीपुर। तो ये होता है। तो ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि वहाँ की पुलिस इतनी भ्रष्ट है। और बारंबार जैसे जब वहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, IRS पोर्टल पे डाला जाता है, जब उनके पास जाता है तब वो 23 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वरना वो हर मामले को हल्के में लेकर के हल्के धाराओं में जो है उन्होंने मुकदमा पंजीकृत किया था 23 तारीख को। तो ये होता है। और उसका जो फीडबैक लेने के लिए पीड़ित व्यक्ति को फोन किया जाता है कि हम पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, जो कि दिनेश ने फोन किया, जो कि सुनील कुमार जो विवेचक था उसने फोन करवाया, और कि हम पुलिस की जो कार्रवाई है उससे मैं संतुष्ट हूँ। जबरदस्ती दबाव बना करके, माइंड वॉश करके, भाई गांव के लोग तो भोले होते हैं, सीधे साधे होते हैं एक तरह से। अगर उनकी बात न करी जाए तो अगर पूरे गांव की अगर बात करी तो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बुजुर्ग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनकी भी उम्र की अगर बात करी जाए तो अप्रॉक्स लगभग 60 साल के हैं। तो इस तरह की घटना होती है, मतलब 60-65 साल के हैं। तो ये पुलिस वहाँ की करती है बेवकूफ़ लोगों को समझ करके कि यहाँ की जनता बेवकूफ़ है, और उनका माइंड वॉश करके ज़बरदस्ती आख्या लगाने के नाम पर, यानी कि IRS पोर्टल पे जो डाला गया तो वो डांटते भी हैं। अगर बात करी जाए तो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, प्रस्तुत किया जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये बार बार ये कहते हैं कि नहीं, जब तो OTP नहीं देंगे तो हम आपकी रिपोर्ट कैसे लगाएं। अरे भैया तो आई है तो रिपोर्ट लगा दो, आख्या भेज दो भाई। जब IRS पोर्टल पे डाला गया है और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पे डाला गया है, तो वहाँ पे 1076 वाले नंबर से फ़ोन आएगा या 0522 डॉट करके फ़ोन आएगा, जो वहाँ का STD कोड होता है। और खुद ही आप जो है OTP लेकर के फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, या फर्जी अपने तारीफ के लिए आप फीडबैक दर्ज करा देते हैं। तो ना ही जो है कानून का खौफ है, ना ही शिक्षा में संस्कार है। आप उस कानून के रक्षक कहे जाते हैं लेकिन भक्षक बन रहे हैं, और भ्रष्टाचार आप करते हैं मोटा पैसा लेकर के, पीड़ित को अभी तक गिरफ्तार भी नहीं करे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, चूँकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसकी देन है कि जो है ऐसा ये कृत्य ये लोग कर पाते हैं। कहीं पर भी जो है पारदर्शिता नहीं है। भाई देखो, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, डॉक्टर को नहीं बदलना है। जब हमारा दवा ही घटिया है तो आप कुछ भी कर लेंगे, कानून व्यवस्था ही हमारा सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था ही सड़ा हुआ है। भाई हमने बारंबार बोला है कि न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है, कानून व्यवस्था सड़ चुकी है। संविधान में जो भी कानून में परिवर्तन हुए हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ये महाघटिया हैं। संविधान को रकेल बना करके कांग्रेसियों ने यूज किया है अपने तरीके से। यही कारण है कि पुलिस यहाँ पे ऐसा कृत्य करती है, कानून का खौफ नहीं है। घूस दे करके ये लोग आते हैं, नौकरी लेते हैं, और ये लोग वही व्यवस्था है जो पूर्व के जंगल राज में रहा करती थी, पूर्व के जो है गुंडा राज में रहा करती थी। भाई यूपी में पहले 2017 के पहले गुंडा राज था, और बिहार में जो है जंगल राज था। तो वही उस समय की भर्ती वाले लोग, अजय प्रताप यादव जैसे लोग जो गए हैं, जो कि नारी शक्ति का लोगों को सिलेक्ट किया गया है, परमानेंट ड्यूटी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी ये लोग पूरा अपना अधिकार जमा रहे हैं। और बेचारी CO साहिबा हर्षिता तिवारी जी हैं, इन लोगों से जूनियर हैं, लेकिन अपने काबिलियत से वो बनी हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों ने हर्षिता तिवारी जी का माइंड वॉश कर दिया, माइंड वॉश करके अपना आख्या बार बार। यही सुनील कुमार जिसके ऊपर आरोप लगा हुआ है, जो पैसा लेकर के ये रिपोर्ट लगा रहा है, बारंबार OTP मांग करके पीड़ित से वो कर रहा है। तो इसका मतलब 420 फ्रॉडगिरी तो हो गया ना। OTP किसी से मांगा नहीं जाता है। फीडबैक स्वेच्छा से अगर हम संतुष्ट होंगे, हमारे नियमानुसार कार्यवाही कानून के हिसाब से निष्पक्ष जांच करके हुई होगी, तो हम खुद ही आपके फेवर में फीडबैक दे देंगे। लेकिन आप जबरदस्ती आप OTP ले रहे हैं, यानी कि 1 टाइम पासवर्ड, तो ये सरकार भी इसको गलत कहती है, कानून भी गलत कहता है, और जागरूकता अभियान भी अजय प्रताप यादव चलाता है। इसको इतना अकल तक नहीं है SSI को कि कानून को अपना समझ लिए कि वो समझ रखा है कि मैं कानून पर राज करता हूँ। अरे खाकी वर्दी पहने हो भाई, ठीक है, हम लोग भी
काला कोट पहने हुए हैं, हम लोगों को भी जो है कानून का ज्ञात है और हम लोग भी सिस्टम को जानते और समझते हैं और पूरे भारत के लोग जानते हैं कि हाँ क्या है हम लोग। तो आप एक पद का जो है दुरुपयोग कर रहे हैं लगातार, ये कब तक चलेगा, कब तक चलेगा भाई? ऐसे आप लोग करेंगे? अरे निष्पक्ष एक जांच होती है और हमारे यहाँ एक कि ये सब कहीं ना कहीं, अगर आप पानी में भी, सनातन धर्म में भी कहा गया कि अगर पानी में लैट्रिन करेंगे ना वहीं से होगी तो ऊपर ही आई, तो वो सब पता चल जाता है। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ कई ऐसे लॉ हैं, कई ऐसे एक्ट हैं जो कि आप लोग सिपाही दरोगा हैं लेकिन पूरा एक्ट आप लोगों को नहीं पता है, कानून के बारे में अभी ज्ञात नहीं है। आप लोग बना के भले भेज देते हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करती है, लेकिन पंगा आप लोग गलत लोगों से ले लेते हैं ना। उसमें भी जैसे भुलर जैसे लोग, यानी कि आप लोग भी ऐसे ही भ्रष्टाचार करके, जैसे पंजाब में वो अगला करता है, जिनका बात करी जाए तो वो अपना 750 करोड़ का कैश, 2.5 किलो सोना और 71 से अधिक फ्लैट मकान बना रहा है, यानी कि आय से अधिक संपत्ति। आय से अधिक संपत्ति का सबसे ज्यादा जो केस है पुलिस वालों के ऊपर है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा थाने में होता है। मुकदमा एक लिखवाने जाएंगे ना तो बिना पैसे दिए आपका जो है मुकदमा दर्ज नहीं होता है। अगर आप मुकदमा वादी भले हैं, अगर आप जाएंगे उसकी कॉपी लेने के लिए तो आपको डराया धमकाया जाएगा और आपसे पैसा उसके उसमें हर चीज का जो है सूची वो तय है। और अगर नकल निकलवाने जाएंगे, अगर आप अपना वादी हैं, एप्लीकेशन लेने जाएंगे, FIR की कॉपी लेने जाएंगे डुप्लीकेट, तो उसके लिए भी आपको पैसा देना पड़ता है। और वादी व्यक्ति से भी जो है आप लोग पैसा लेते हैं और उसमें जो भी आप लोगों ने पैसा लिया है सबका रिकॉर्ड है। आप भी अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाइए और पीड़ित का भी करवाइए। श्रीमान जी लोग, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और जस्टिन विद इन ईयर लागू करिए और नार्को पॉलीग्राफी ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य करिए, वरना अपराधियों का जो संवैधानिक पद पे या ये संविधान की शपथ लेकर के, गीता की शपथ लेकर के, ओथ लेकर के ये लोग आते हैं, बैठते हैं उस सीट पे, उसका दुरुपयोग करते हैं, आय से अधिक संपत्ति बनाते हैं। तो ये ऐसे घटनाएं होती रहेंगी। तो हम अपने कानून मेकर जो हमारे 788 सांसद है और 4126 विधायक हैं, उन लोगों से मैं सदैव कहूँगा कि आप लोग पुलिस चार्टेड के बारे में बात करिए, पुलिस चार्टेड करिए। भले ही कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि 1860 वाला जो IPC CRPC या जुडिशरी में जो हमारा वो हुआ, तो उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। 1861 वाले में, पुलिस एक्ट वाले में हुए हैं, जो कि BNS में कन्वर्ट कर दिया गया है। कुछ ऐसी हैं धारा, जैसे BNS का मतलब ये हो गया कि भारतीय न्याय संहिता, पहले भारतीय मतलब दंड संहिता थी, दंड संहिता उठा करके इन लोगों ने जो है न्याय संहिता में परिवर्तित कर दिया। अमित शाह जी भी हमेशा हमारे बोला करते। और यही साक्ष्य अधिनियम जो 1872 में जो बना था, 1872 में, उसमें थोड़ा बहुत जो है सुधार हुआ। तो साक्ष्य के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करवाना अनिवार्य है, अधिकारियों का भी प्लस पीड़ित का भी। पीड़ित को लोग जैसे चाहते हैं आप लोग देखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, डाल देते हैं सुसंगत धाराओं में, वो करके अगर वो आवाज़ उठाता है तो ये सब जो चीज़ें हो रही हैं देश में शांति के लिए, एक बार अगर देश में शांति चाहिए, देश को अपने सनातन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं, अगर वैभव को प्राप्त करना चाहते हैं, मोदी जी हर एक चीज़ आपने करी है, निस्वार्थ भाव से करी है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हैं आप। भारत को कोई पहचानता नहीं था, जानता नहीं था, आपने भारत की पहचान दिलाई है। अमित शाह जी ने भी बहुत कुछ किया है, बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हमारे महाराज जी तो करते ही करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपना परिवार भी त्यागा है, सब कुछ किया है देश और समाज के लिए। और इन लोगों का कुछ एक भी कुछ नहीं है, अपना एक कपड़े में रहते हैं, वही जो है शाकाहार और भोजन करते हैं और समय से उठ जाते हैं, एक दिन की भी छुट्टी नहीं लिए हैं। लेकिन ये है कि आप लोगों को अब इसमें कानून बनाने की ज़रूरत है, यानी कि दवा बदलने की ज़रूरत है। दवा बहुत पुरानी हो चुकी है, दवा फ़ायदा नहीं कर रहा है। डॉक्टर तो आप लोग अच्छे हैं, आप लोग से अच्छा डॉक्टर ना 1947 के बाद आया था, बाकी तो उधर तो गुलामी था और ना आएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग आप लोगों से प्रभावित हैं और वीरों की उत्पत्ति होती है। छत्रपति शिवाजी राव थे और पृथ्वीराज चौहान जी थे, तो सब लोगों ने देश राष्ट्र के लिए किया। और राणा सांगा जी थे, चाहे भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, वीर सावरकर थे। अगर देखा जाए तो वीरों की कमी नहीं है भाई, एक वीर जाता था, एक वीर आता है। लेकिन इस समय का जो युग चल रहा है, जो अपनी 21वीं 22वीं शताब्दी चल रही है, उस समय के सबसे बेस्ट आप लोग हैं। तो कानून को बदलने की ज़रूरत है।
सदैव मैंने आप लोगों से ये आग्रह विनती करा है, प्रत्येक वीडियो में जगाने की कोशिश करिए। बल्कि हमारा वीडियो लोग शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर वीडियो लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब करें। बाकी व्हाट्सअप, चाहे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हम पोस्ट डाला करते हैं जन जागरण के लिए, तो वहाँ पर समर्थन मिलता है, लेकिन यहाँ पे समर्थन नहीं मिलता है। तो हम लोग बारंबार ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे और घटेंगे तो कटेंगे। एक भी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, हम तो कहते हैं घटेंगे तो कटेंगे। तो जो चीज़ें हैं, चाहे धर्मस्थल संहिता हो, चाहे धर्मांतरण हो, घुसपैठ हो, इसके लिए भी आपको कानून लेके आना पड़ेगा। कानून मेकरों को भी ये पूरा जो है ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म और पुलिस चार्टेड लागू करने की अति आवश्यकता है, क्योंकि भ्रष्ट हमारी पुलिस है, वही उन्हीं लोगों के ऊपर जो कमान होता है अपराध को कंट्रोल करने का। और यही लोग जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है, और इसीलिए देश का नाम और सरकार का नाम खराब होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।